ओम शांति। बुक विदेही अवस्था से नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें बाबा हमें कहते हैं यह शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जीवा बने। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बनकर के चल रहे हैं, वह कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। देह के भान की जो आकर्षण होती है, वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वे बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो। बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया। फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। तो ये शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूँ, अभी इसको ऐसा समझो कि ये मेरा नहीं है। अभी मेरा कहेंगे। अभी ये शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जीवा बने, तो मेरा शरीर भी नहीं। तन अर्पण कर दिया, वह मेरा समझती हो। तन अर्पण कर दिया, वह मेरा समझती हो। अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी। यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। इसलिए आप अभी यह नहीं कह सकती कि यह मेरा शरीर है। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए ये टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं। तो आप भी बाप समान होना। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरा पनी खत्म तो उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। यह शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां व वैभव हैं, वह भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। न सिर्फ घर, लेकिन 7 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो, वे सभी स्वतः स्मृति में रहती हैं। तो बाबा कहते हैं न सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो, वे सभी स्वतः स्मृति में रहती हैं। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह सार 6 बातों में सुनाते हो। तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे, तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। नाम, रूप, धाम, समय, कर्तव्य, आगे डैश डैश। बाबा कहते हैं नाम, रूप, धाम, समय, कर्तव्य और आगे डैश डैश। आगे बाबा कहते हैं शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है। कभी कभी अपनी मत चला देते हैं, इसलिए हार होती है। अच्छा, एक मात्रा के अंतर का शब्द है। एक मात्रा के अंतर का शब्द है। शिव की बजाय शव को देखते हैं। शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष, विकारों की विष। एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। उसका फिर परिणाम भी ऐसा ही निकलता है। उल्टे हो गए तो परिणाम भी जरूर उल्टा ही निकलेगा। इसलिए कब भी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। इनको देखने अथवा शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो कि शव को नहीं देखना है,
शिव को देखना है तो कभी कोई बात में हार नहीं होगी, माया वार नहीं करेगी। जब माया वार करती है तो हार होती है, अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसे होगी। तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनाओ तो कब हार नहीं होगी। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। इसलिए अगर लॉ मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। आगे बाबा कहते हैं, सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो। इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है, वह अब भी कोई व्यक्त भाव में स्थित हैं। कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जो नहीं है वो हाथ उठावे। अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, व्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है। तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी? अव्यक्त होगी ना। तो बाप दादा के सदा सम्मुख रहने की बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझ कर चलते हो? जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते व सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सम्मुख रहती थी? राम के सम्मुख, अर्थात स्थूल में सम्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है। बाप दादा के सम्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुख रहना है। जब माया के सम्मुख हो जाते हो तो बाप से विमुख बुद्धि विमुख हो जाती है। जो अति प्यारे ते प्यारा संबंध होता है उससे स्वतः ही सम्मुख ही बैठते, उठने, खाने पीने, चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या बाप दादा के सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो? अगर सदा सम्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी। आगे बाबा कहते हैं, मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है। जिस कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वह नहीं दिखा पाते। वह दो कमियां कौन सी हैं? एक तरफ है अभिमान, दूसरी तरफ है अनजानपन। दूसरी तरफ है अनजानपन। ये दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती हैं। कौन सी? अभिमान और अनजानपन। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज है। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में ना सहन शक्ति की लहर आ जाती है, वह संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। क्यों, कैसे हुआ? इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहती कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे। इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते और दूसरे तरफ हैं बिल्कुल अनजान। इस कारण भी कई बातों में धोखा खाते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है, कोई रियल भी अनजान बनता है। तो इन दोनों बातों की बजाय स्वमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, ये दोनों बातें धारण करनी है। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे, तो अभिमान खत्म हो जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, स्वस्थिति व अनादि स्थिति को जानो।
अपने आदि और अनादि स्व स्थिति को जानते हो? सदा अपनी स्व स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है। जो स्व स्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, उस स्व स्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है, और स्थिति में स्थित होना मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन स्व स्थिति में स्थित होना तो स्वतः ही और सरल है ना। स्व स्थिति में सदा स्थित रहे, इसके लिए मुख्य 4 बातें आवश्यक हैं। अगर वह चारों ही बातें सदैव कायम हैं, तो स्व स्थिति सदा रहती है। अगर चारों में से कोई की भी कमी है, तो स्व स्थिति में भी कम स्थित हो सकता है। स्व स्थिति का जो वर्णन करते हो, उसको सामने रखते हुए फिर सोचो कि कौन सी 4 बातें सदा साथ होनी चाहिए। स्व स्थिति के लक्षण क्या होते हैं? जो भी पाप के गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्व स्थिति व अनादि स्थिति। जो भी पाप के गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्व स्थिति व अनादि स्थिति। तो ऐसी स्थिति सदा रहे, इसके लिए 4 बातें कौन सी आवश्यक हैं? स्मृति में आता है जिन 4 बातों के होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है। अब बाबा 4 स्मृति दिला रहे हैं 4 स्थितियों की। कौन सी? सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति स्वतः ही रहती है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति स्वतः ही रहती है। पहले ये सोचो कि अनादि स्थिति से मध्य की स्थिति में आते ही क्यों हो? इसका कारण क्या है? आगे बाबा कहते हैं जीवन की 4 बातों को जानो। सदा सुख व शांति में जीवन तब बन सकती है जब जीवन में 4 बातें हों। वे 4 बातें हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। कौन सी 4 बातें? बाबा कहते हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। अगर ये 4 बातें सदा कायम रहें, तो दुख और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव ना करें। ऐसे स्व स्थिति का स्वरूप भी है सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। तो स्व स्थिति से भी विस्मृति आते हो, तो स्व स्थिति से भी विस्मृति में आते हो, इसका कारण क्या होता है? वेल्थ की कमी व हेल्थ की कमजोरी, वो होली नहीं बनते हो। इसके साथ साथ हैप्पी अर्थात हर्षित नहीं रह सकते हो। तो हेल्थ वेल्थ कौन सी? आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर ना करे, इसको कहा जाता है हेल्दी। और फिर वेल्दी भी हो, अर्थात जो खजाना मिलता रहता है, व जो सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हुए हैं, उस प्राप्त हुए ज्ञान खजाने को व सर्व शक्तियों के खजाने को सदा कायम रखो। तो बताओ स्व स्थिति से नीचे आ सकते हो? इतना ही फिर होली, संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो, तो स्व स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। इन 4 बातों की कमी होने के कारण स्व स्थिति में सदा नहीं रह सकते हो। ये 4 बातें चेक करो। हेल्दी वेल्दी कहाँ तक बने हैं? हेल्दी वेल्दी और होली, ये तीनों ही बातें हैं, तो हैप्पी ऑटोमेटिकली होंगे। तो इन 4 बातों को सदा ध्यान में रखो। वैसे भी रोगी कभी अपने को सुखी नहीं समझते। रोगी होने कारण दुख की लहर ना चाहते हुए भी उठती रहती। तो यहाँ भी सदा हेल्दी नहीं है, तब दुख की व अशांति की लहर उत्पन्न होती है। तो ये 4 ही बातें सदा कायम रहें, इसका कौन सा पुरुषार्थ है जो यह कब भी गायब ना हो? निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। अगर दोनों का संबंध ना हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो, तो ये 4 बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से 4 बातें नहीं आएंगी, लेकिन निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ रहें, तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे वह पहले ज़रूर उनसे वेरीफाई कराएंगे।
वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, यह करके देखो, अपने आप को 1 सेकंड में शरीर से न्यारा, अशरीरी आत्मा समझ, आत्म अभिमानी व देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अर्थात 1 सेकंड में कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म किया और 1 सेकंड में फिर कर्म इंद्रियों से न्यारा, ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। कोई भी कर्म करते कर्म के बंधन में तो नहीं फंस जाते हो। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारा बन सकते हो व अब तक भी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के वशीभूत हो जाते हो। बाबा पूछ रहे हैं हमसे, हर कर्म इंद्रियों को जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो व आप चाहते एक हो, कर्म इंद्रियां दूसरा कर लेती हैं। रचयिता बनकर रचना को चलाते हो, जैसे और कोई भी जड़ वस्तु को चैतन्य आत्मा व चैतन्य मनुष्य आत्मा जैसे चाहे वैसे रूप दे सकती है और जैसे चाहे वैसा कर्तव्य में लगा सकती है, जहाँ चाहे वहाँ रख सकती है। जड़ वस्तु चैतन्य के वश में है। चैतन्य आत्मा जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चला सकती। बाबा पूछते हैं, चैतन्य आत्मा जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चला सकती है। जैसे जड़ वस्तु को किस भी रूप में परिवर्तन कर सकते हो, वैसे कर्म इंद्रियों को विकारी से निर्विकारी व विकारों के वश आग में जले हुए कर्म इंद्रियों को शीतलता में नहीं ला सकते हो। क्या चैतन्य आत्मा में यह परिवर्तन की शक्ति नहीं आई है? कोई भी कर्म इंद्रियों की चंचलता को सहनशील सरल चित्त नहीं बना सकते हो? इतनी शक्ति अपने में अनुभव करते हो? तो ये बाबा सारे सवाल कर रहे हैं हमसे। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आगे बाबा के मधुर महावाक्यों के साथ। अच्छा, ओम शांति।